डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस गेट्स यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट। तो देखो, नैंड और नॉर गेट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल गेट के थ्रू अगर मुझे बाकी के गेट्स को इंप्लीमेंट करना है तो हम कैसे करते हैं, ये टॉपिक गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ना आपको एक टेबल बना के दिखाता हूं। उस टेबल को हमेशा याद रखना ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है आप इजीली आंसर कर सको। अब आपको अगर लगे कि सर टेबल को याद करना और उसको क्रैम करने के लिए नहीं मैं बोल रहा, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप टेबल को याद कर लोगे ना तो ज्यादा बेनिफिशियल है। देखो, तकरीबन 600-700 वीडियोस हमने बना ली हैं इस चैनल पे। मैंने आज तक किसी वीडियो में भी नहीं बोला कि इसको याद करो या ऐसे करो, लेकिन इसको याद करने में आपकी भलाई है। क्योंकि अगर टेबल आपको याद होगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप बिना टाइम गवाए इजीली आंसर कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा बेनिफिट है। अदरवाइज आपको बनाने भी आने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेबल याद कर लिया दैट्स इट, नहीं, आपको बनाने भी आने चाहिए। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम, कि अगर हम टाइम को बचाना चाहते हैं ना तो आप कह सकते हो कि यहां पे टेबल को याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, टेबल आपको कैसे बनाना है, नैंड और नॉर गेट को हमने यूज करना है और सबसे पहले हमने कौन सा गेट बनाना है? नॉट गेट बनाना है। नॉट गेट के बाद हमने किसको लिखना है? एंड गेट को लिखना है। एंड के बाद हमने और गेट को, फिर आपका एक्सॉर, एक्सनॉर, मतलब इस सीरीज में इसी सीक्वेंस में ही आपको लिखना है नॉट, एंड, और, एक्सॉर, एक्सनॉर। अब यहां पे मेरे को नैंड गेट और दूसरा मेरा क्या बन गया? नॉर गेट। पहले नैंड फिर नॉर। अब जब नैंड के केस में आप लिख रहे हो कि कितने नंबर ऑफ गेट्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स चाहिए, अगर मुझे नॉट बनाना है, एंड बनाना है, और एक्सॉर और एक्सनॉर, तो सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल आपको 1 2 3 4 5 बस इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना 1 2 3 4 5। और अगर आपको नॉर का बनाना है तो ये आपका 1 एज इट इज है, ये 1 2 3 4 5 था, 1 एज इट इज, इसको उल्टा कर दो, मतलब 3 2 कर दो एंड 4 5 को 5 4 कर दो। बस ये एक्चुअल में तरीका आप कह सकते हो याद रखने का। मतलब अगर आप मानो तो ये तकरीबन मैंने 2010-11 के टाइम पे जब मैंने गेट की, आप कह सकते हो प्रिपरेशन जब की थी, उस टाइम का अभी तक भी मेरे को एज इट इज याद है। कभी भी कोई एग्जाम आता है आप इजीली आंसर कर सकते हो। और अगर नैंड और नॉर के बीच में देखा जाए कि कितने नैंड चाहिए अगर नॉर बनाना है, या कितने नॉर गेट चाहिए अगर नैंड बनाना है, तो उनका आपस में आपको याद रखने के लिए सिंपल सा यहां पे आप कह सकते हो डिजिट, दैट इज 4, मतलब आपस में 4। और अगर नॉट बनाना है, एंड बनाना है, और एक्सॉर और एक्सनॉर, यूजिंग नैंड तो ये बन गया, यूजिंग नॉर तो ये बन गया। अगर आप देखना भी चाहते हो बनाने का तरीका, देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे नैंड गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नॉट गेट बनाना है तो ये आपका यहां पे नैंड गेट बन गया। नैंड में हमने ए की इनपुट दे दी ए, और ये क्या देगा? ए बार देगा। तो देखो क्या बन गया? नॉट गेट आपके पास बन गया। अगर मुझे यहां पे एंड बनाना है तो एंड केस में देखो कितने चाहिए? 2। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से ए और बी दे दी, और यहां पे क्या आएगा? ए बी का बार आएगा। इसको फर्दर मैंने फिर एक और नैंड गेट में दे दिया, तो ए बी का बार क्या बन गया? ए बी बन गया। और ये किसका है? आपका एंड गेट का है। देन अगर हम और गेट की बात करें तो और गेट में 3 चाहिए, तो 3 देने के लिए करना क्या? आपको ए यहां पे दे दिया इस तरीके से, ए यहां पे दे दिया, बी आपने यहां पे दे दिया, और इन दोनों को आपने तीसरे गेट में डाल के, मतलब बी आपने एक इनपुट यहां दे दी, ए बी यहां दे दी, इन दोनों के आउटपुट को अगेन नैंड गेट में डाल दिया, तो इसने क्या दे देना? आपका ए प्लस बी दे देना। अगर आपको कोई भी इस तरीके से सर्किट भी दिया हो ना, आप उसको इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो कि इसने क्या आउटपुट देनी है? ए बार देनी है, इसने आउटपुट क्या देनी है? बी बार देनी है। तो इस नैंड गेट ने क्या करना है? इसने ए बार बी बार के ऊपर होल बार, तो ए बार के ऊपर बार क्या बन गया? ए, और डॉट का बार क्या बन जाएगा? प्लस, और बी बार के ऊपर बार क्या बन जाएगा? बी। तो देखो ए प्लस बी आपकी इस तरीके से बन गई। देन अगर हम बात करें एक्सॉर की, तो एक्सॉर बनाने के लिए आपका तरीका जो है वो क्या बन जाता है? यहां पे आपने पहले ए और बी इसको दे दी, फिर आपने यहां पे एक नैंड गेट लगाया, इसमें एक इनपुट ए दे दी और दूसरी ए बी का बार जो ये देगा, ठीक है। और यहां पे एक और नैंड गेट हमने लगाया, इसमें एक इनपुट आपकी यही ए बी बार वाली, दूसरी हमने बी दे दी, और यहां पे हमने इन दोनों को फर्दर नैंड गेट में दे दिया। तो ये एक्सॉर वाली आपकी वैल्यू दे देगा। 4 गेट्स आपके लगेंगे नैंड,
एक्सोर आपके पास बन जाएगा। और एक्सोर के केस में क्या होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, तो ये आपकी आउटपुट यहां पे आएगी अगर आप इसको सॉल्व करोगे। और फाइनली अगर एक्सनॉर बनाना है तो एक्सनॉर के केस में 5 गेट, तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, इसके आगे एक और गेट लगा दो, ये आपका एक्सनॉर बन जाएगा। तो ये तरीका है अगर आप याद करना चाहते हो या अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे हम गेट्स को बना सकते हैं, ऐसे ही आप नॉर गेट को यूज करके भी कोई भी गेट बना सकते हो। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। लेकिन अगर आप ये टेबल याद रख लोगे, इनके तरीका जो है वो याद रख लोगे ना, तो टाइम जो है वो बहुत आपका बच जाता है। और अगर जैसी क्वेश्चन आपको मिले तुरंत आपने विद इन 5 to 10 सेकंड में आंसर कर दिया, वही टाइम आप और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा सकते हो। थैंक यू।